और इसी के साथ एक और खुशखबरी आ चुकी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल के लिए वैकेंसीज आ चुकी हैं 2020 की। तो आज की इस वीडियो में समझते हैं कि इन वैकेंसीज़ में क्या क्राइटेरियाज़ हैं, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या फिजिकल होगा, क्या सिलेबस होगा। सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं और आप किस तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डेट कौन कौन सी हैं। तो डेट आपकी जो फॉर्म स्टार्ट होने की है वो आपकी 1 अगस्त है। तो आज 1 अगस्त डेट है, तो आज से जो है आपके फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 7 सितंबर तक चलने वाले हैं। 7 सितंबर आपका लास्ट डेट होगा, तब तक आपको फॉर्म फिल कर देना है। और इसमें जो आपका ऑनलाइन पेमेंट का लास्ट डेट होने वाला है वो 9 सितंबर है। तो आप याद रखेंगे कि आपको किस तरीके से कब जाके फॉर्म फिल करवाना है, डेट कहीं निकल ना जाए, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। हो सके तो शुरुआत की जो डेट्स होती हैं उन्हीं में जाके अपना फॉर्म फिल करवा लें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लास्ट डेट की। अगर मैं बात करता हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 7 सितंबर है। उसके बाद सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने वाली बात है इसकी एग्ज़ाम की डेट को। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो 27/11/2020 से लेकर के 14 दिसंबर 2020 तक अभी प्रस्तावित है। अब आगे की सिचुएशन पता नहीं है, कोरोना काल में क्या होगा, कोरोना थमेगा या बढ़ेगा, क्या होगा। तो एग्ज़ाम को लेकर के अभी ये जो डेट है वो फ़िलहाल तो निश्चित समझ लो, लेकिन आगे एक आपको ये बात मान के चलनी पड़ेगी, ये डेट्स आगे बदल सकती हैं। तो ये डेट निश्चित नहीं रहेंगी या बदलेंगी या कैसी रहेंगी तो वो आगे चल के पता चलेगा। फ़िलहाल आपको फॉर्म फिल कर देना है। तो बात हो गई डेट्स की। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप समझ लिए कि अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है। अप्लाई जो है, ये जो फॉर्म आया है वो आपका एसएससी के थ्रू आया है। एसएससी इसका रिटन एग्ज़ाम लेने के बाद बाकी के जो इसका फिजिकल या जो भी मेज़रमेंट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो दिल्ली पुलिस के द्वारा होने वाली है। इसमें जो एग्ज़ाम्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वो एसएससी पे दी गई है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in पर जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म की जो फ़ीस है वो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये रखी गई है, जबकि SC ST के लिए 0 कर दी गई है। और फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। फ़ीस आप दोनों तरीके से सबमिट कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन चालान के थ्रू भी कर सकते हो। आप चाहो SBI का चालान मोड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि जो पेमेंट है वो तो या तो आप ऑनलाइन पे करवा सकते हो या ऑफलाइन पे करवा सकते हो। बोथ गेटवेज आर ओपन। तो आप दोनों तरीके से इसके फॉर्म की जो फ़ीस है वो आप दे सकते हो। अगर बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो इसमें एज लिमिट्स क्या हैं, कहाँ किस तरीके से आप फॉर्म डाल सकते हो। तो आपकी जो एज है उसकी कैलकुलेशन होने वाली है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को आपकी जो डेट है वो 18 साल हो चुकी हो और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी 18 से 25 साल के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो कुछ वैकेंसीज जो हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिज़र्व हैं। लगभग 10% वैकेंसीज जो हैं, 10% वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए रिज़र्व हैं। तो उनके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो अलग है, उसका रिलैक्सेशन अलग है। उसमें 5 साल का या 6 साल का जो रिलैक्सेशन दिया गया है। तो वो आप एक बार पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेना, तो आपको जो एज रिलैक्सेशन के बारे में है वो आपको समझ में आ जाएगा कि एज रिलैक्सेशन जो आपको एक्स्ट्रा मिला हुआ है उसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा अगर आप एक्स सर्विसमैन कोटा में आते हैं तो। आगे समझिए कि शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए इस फॉर्म के लिए। तो इसमें जो है शैक्षिक योग्यता आपकी 12th रखी गई है। आपका इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से होने चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से होना चाहिए। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि साइंस साइड होगा या आर्ट साइड होगा, आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो, बस आपका 12th पास आउट होना चाहिए। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको याद रखनी पड़ेगी, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए मोटर व्हीकल के लिए, लाइट मोटर व्हीकल के लिए, मतलब कार चलाने की एलिजिबिलिटी उनके पास होनी चाहिए। और आगे की जो डिटेल है वो आप नोटिफिकेशन देख करके समझ सकते हो। तो फिलहाल आपको 2 बातें याद रखनी है क्वालिफिकेशंस में, आपकी 12th पास आउट होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए वैलिड। मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये ड्राइविंग लाइसेंस का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है।
भाई बात करते हैं वैकेंसीज़ कितनी हैं, तो इनमें वैकेंसीज़ में आपकी एक्स सर्विसमैन वाली वैकेंसीज़ भी हमने शामिल कर दी हैं। तो जनरल में 1868 वैकेंसीज़ हैं मेल के लिए। सबसे पहले तो मेल की वैकेंसी समझ लेते हैं। EWS में लगभग 300-400 के आसपास वैकेंसीज़ हैं। OBC में 736 हैं और SC में 709 और ST में जो है 208 वैकेंसीज़ हैं। टोटल 3902 वैकेंसीज़ होती हैं जाकर के। उसी तरीके से कांस्टेबल फीमेल में 933 जनरल के लिए, 202 EWS के लिए और OBC के लिए 387 और SC के लिए 328 और ST के लिए 94 वैकेंसीज़ रखी गई हैं रिज़र्व में। और टोटल वैकेंसी जो है वो आपकी लगभग 6000 के आसपास आती हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ आई हैं, काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास और 12th पास आउट के बाद आपको अप्लाई कर देना है। तो आप बिल्कुल समय बर्बाद ना करें, जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई करवा दें। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो समझ लेते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले तो इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। आपके लिए जो सुटेबल होगा, अगर आप इंग्लिश में सुटेबल हैं तो आप इंग्लिश आपके लिए अच्छा है तो आप इंग्लिश में सॉल्व करिए। हिंदी में अगर आपको अच्छा है, आपका मीडियम हिंदी रहा है तो आप हिंदी में सॉल्व करिए। तो ये जो टेस्ट है वो लेगा SSC। यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी SSC की है। उसके बाद ये जो दोनों स्टेप हैं ये फॉलो करवाएगा आपका दिल्ली पुलिस। ये दोनों काम आपके दिल्ली पुलिस के हैं। जब आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो जाएगा, उसमें जब आप क्वालिफाई हो जाओगे, आपके मेरिट लग जाएगी, उसके बाद आपको फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा शेड्यूल्ड होगा। और ये वाला जो टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी इसका कोई भी मार्क नहीं होगा। फिजिकल टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट के कोई भी मार्क्स नहीं होने वाले हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और एक बात आपको याद रखनी है कि जब आप फिजिकल टेस्ट के लिए जाएं तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके साथ होने चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कैंडिडेट एंड देयर वेरिफिकेशन विल बी ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस। तो आपको ये रखकर, यानी सीधी सी बात है, आपका ये टेस्ट हो जाएगा, रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका फिजिकल मेडिकल होने वाला है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये 3 स्टेप हैं आपके। इन तीनों स्टेप के थ्रू आपको जाना है। आगे समझते हैं। अगर बात करें कि फिजिकल एंड्योरेंस क्या है, इसमें कितनी कैपेबिलिटी मांगी गई है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, तो साथ ही साथ आपका मेजरमेंट की मैं बात कर लेता हूँ। जनरल OBC के लिए जो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए वो आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। SC के लिए 170, ST के लिए 165 का क्राइटेरिया रखा गया है। चेस्ट जो है वो आपका 81 से 85 होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे कम एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। SC के लिए भी 81 से 85 रखा गया, जबकि ST के लिए 76 से 80 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन रखा गया है। रेस जो है वो आपको 1600 मीटर की रेस मेल कैंडिडेट को 6 मिनट में पार करनी है। और जब आप रेस पार कर जाओगे उसके बाद ही आप क्वालिफाई होने वाले हो लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट की 14 फीट की होगी और हाई जंप 3 फीट 9 इंचेस की होने वाली है। दूसरी बात इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें एक कोटा जो है वो एक्स सर्विसमैन का है, तो उनके लिए एज क्राइटेरिया अलग अलग है। एज क्राइटेरिया होने के साथ साथ उनकी जो टाइमिंग है वो अलग है। उनको अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड करके उनकी टाइमिंग को अलग किया गया है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। आगे बात करते हैं मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। हाइट जो है SC के लिए 155 है, जबकि ST के लिए 155 है। और चेस्ट का इनका मेजरमेंट नहीं होगा। बाकी का इनका जो रेस टाइम है वो 8 मिनट का है। लॉन्ग जंप 10 फीट की होनी चाहिए, हाई जंप 3 फीट की होनी चाहिए। ये जो है वो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और आप देख लीजिए आपकी फ़िजिकल की प्रिपरेशन कैसी है। आपका फ़िजिकल अगर अभी अच्छा नहीं है तो आप अभी से लग जाइए। फ़िजिकल आपको अपना अच्छा रखना पड़ेगा। फ़िजिकल की तैयारी आप लगातार करते रहिए। अगर बात करें रिटन टेस्ट की, इसका जो CBT होने वाला है या CBE होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो वो कैसा होने वाला है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है और वो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होने वाला है और वो 100 नंबर का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 100 होंगे और टोटल पेपर के मार्क्स भी 100 होंगे। 100 नंबर 100 क्वेश्चन। अब इसमें 4 सेक्शन में आने वाला है। 4 सेक्शन में पेपर को डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन आपका जीके और करंट अफेयर का है, जिसके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। दूसरा सेक्शन रीजनिंग का है, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स का है, ये वाला सेक्शन मैथ्स का है, ये 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के। बाकी आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एड वेब ब्राउजर्स यानी कंप्यूटर नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चन हैं, वो आपके 10 नंबर के होंगे। यानी आपको 100 क्वेश्चंस के लिए टाइम मिलने वाला है 90 मिनट का। 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो दोनों लैंग्वेजेस में आएगा, इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा। इसके अलावा किसी तीसरी लैंग्वेज में नहीं आएगा। तो ये पूरी जो आपकी जानकारी थी वो ला करके मैंने वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ अब पूरी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। इसके बाद अगर फिर भी आपके दिमाग में या कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई बात आ जाती है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कि क्या डाउट है आपका, कमेंट करके बताएं। और वीडियो अगर पसंद आ गया है तो लाइक करके शेयर कर दें। दूसरे बच्चों को भी पता लग जाना चाहिए कि क्या वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, सारी बातें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।